अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। तो गाइस आज हम लोग सबक नंबर 10 गज़ल, इस गज़ल की आज हम तशरीह करेंगे। तशरीह आप जैसे कि आप लोग समझते होंगे, हिंदी में जिस तरह से संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या होती है, उसी तरह उर्दू में गज़ल की तशरीह होती है। ठीक है, अब वो करने का भी एक तरीका है। अगर आपने देखा होगा मेरे सबक नंबर 1, उसमें भी मैंने गज़ल की शेर की हमदी की तशरीह की थी। अब इसमें हम लोग गज़ल की तशरीह करने जा रहे हैं। ये पूरा तरीका वैसे ही रहता है, बस थोड़ा समझ लीजिएगा। ये मैंने एक लिख के रखी है, जैसे कि ये है सबक नंबर 10 गज़ल मीर तकी मीर। तो गज़ल के अशार की तशरीह कैसे करेंगे हम, जैसे कि हमारी फर्स्ट शेर है, हस्ती अपनी हबाब की सी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ठीक है, तो ये हमने इसको ये लिख लिया है। इसके बाद हवाला होगा। हवाले में हम क्या करते हैं, हवाले में ये जो शेर रहते हैं, ये शेर हमारी कौन सी किताब से, कौन से चैप्टर से, इसकी लिखने वाली शायर कौन है, ये सब हम इसमें बताते हैं। और उसके बाद होती है तशरीह, यानी कि हम फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस शेर में शायर ने क्या कहा है। ठीक है, तो ये हवाला जो रहता है, आप कॉपी में बस एक ही बार लिख लीजिएगा। उसके बाद बस आपको ये शेर लिखना है और उसकी तशरीह लिखना है, क्योंकि और अगर एग्ज़ाम में आ जाती है तो आपको जितनी शेर लिखेंगी उनका हवाला लिखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में कैसे भी आ सकती है तशरीह, या तो एक ही गज़ल की एक ही हम के 2 शेर आ जाएं, 3 शेर आ जाएं, या कभी ऐसा होता है कि गज़ल में से एक आ जाता है, हमद में से आ जाता है, एक नज़म में से आता है। तो आपको उस टाइम पर आप जब भी जो शेर लिखोगे उसका हवाला लिखना कंपलसरी रहेगा। लेकिन आप अगर कॉपी में लिख रहे हो तो आप बस एक बार उसका हवाला लिख लो, और सबके साथ फिर जब भी इस गज़ल की कोई से भी शेर आ जाएगा, आप उसके साथ ये हवाला लिख के उसकी तशरीह लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो ये जो हमारी फर्स्ट शेर है, हस्ती अपने हबाब की सी, ये नुमाइश शराब की सी है। तो हवाला क्या है, ये शेर हमारी दरसी किताब गुलशन अदब में शामिल मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। ठीक है, अब इसकी तशरीह क्या है, शायर ने इस शेर में अपनी जिंदगी को पानी के बुलबुले की तरह कहा है, जो कब खत्म हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इंसान के ये जो जलवे और दिखावे हैं, वो भी एक धोखा है। और अगर आप चाहो बड़ी करना, आपकी वजह थोड़ी अच्छी हो, आप लिख सकते हो। तो आप जो मैंने समझाया था कि पानी का धोखा जैसा होता है कि रेगिस्तान में रेत चमकती दिखती, मुसाफिर को लगता है कि वो एक पानी पानी चमक रहा है, लेकिन अगर वो पास जाए तो उसको पता चलता है कि वो एक चमकती हुई रेत है, वहाँ पानी नहीं है। तो जिस तरह उसको रेत पानी धोखे की शक्ल में दिखता है, धोखा लगता है, धोखा होता है उसके साथ, ऐसे ही जो ये जलवे है, दिखावे हैं, ये भी एक धोखा है। तो अगर नहीं आती तो आप कितना भी लिख लोगे तो इनफ है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड शेर है, सेकंड है, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो उसकी ये जो शेर है ये आप यहाँ लिख लीजिएगा, हवाला यही रहेगा, और तशरीह आप ये लिख लीजिएगा। ये रही तशरीह इसकी सेकंड की। फिर इसी तरह आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पांचों शेर की तशरीह इस तरह लिख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, और इसकी नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको जो अच्छे तो आपको समझ में आ गया होगा तो आप वैसे अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हो, और अगर आप चाह रहे हो लिखना तो आप इसमें से देख के लिख सकते हैं इसकी तशरीह। ये बहुत छोटे हैं, क्योंकि जनरल उर्दू वालों को एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत होती है, तो इसलिए बहुत शॉर्ट तरीके से ये लिखा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी तशरीह कर लीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इसमें है फर्स्ट मारूजी सवालात। ठीक है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लब। सेकेंड है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, बार बार उसके दर पर जाता हूँ। ठीक है, फिर मैच द कॉलम से गज़ल के लग़वी मायने क्या है, महबूब से बातें करना। मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई, आगरा शहर में हुई। गज़ल का पहला शेर मतलब कहलाता है, गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है, बैतुल गज़ल।
مثنوی کیا ہے؟ شعلہ عشق، اور تذکرہ نکات الشعراء۔ اس کے بعد ہے مختصر ترین سوالات، شاعر میر تقی میر نے لبوں کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو جو شاعر میر تقی میر انہوں نے لبوں کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو جو شاعر میر تقی میر انہوں نے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ سیکنڈ، اضطراب کی حالت میں شاعر کس کے در پہ جاتا ہے؟ محبوب کے۔ تھرڈ، میر تقی میر کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ خدائے سخن کے نام کے لقب سے۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ میں زوم کر دیتی ہوں، آپ اچھے سے دیکھ لیجئے اور اس کے نوٹس تیار کر لیجئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مختصر سوالات۔ یہ ہے، اس کے بعد مختصر سوالات ہیں۔ شاعر کی آواز سن کر محبوب نے کیا کہا؟ تو اس کا آنسر ہے شاعر کی آواز سن کر محبوب نے کہا کہ یہ آواز اسی دیوانے کی ہے جس نے محبت میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد کوشچن ہے نیم باز آنکھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہے نیم باز آنکھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نیم باز آنکھوں سے شاعر کی مراد ہے ادھ کھلی آنکھوں سے ہے، محبوب کی ادھ کھلی آنکھوں سے ہے۔ اسی کے ساتھ یہ چیپٹر ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے اس کے نوٹس تیار کر لیے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ جو غزل ہے اس کو سمجھاؤں گی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔